नाज़रीन, सबसे पहले मोहम्मद उस्मान सागर की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर DHTC डॉक्टर आमना मिर्जा की कारकर्दगी से आला अफसरान भी मुतमईन। 1 साल कबल डॉक्टर आमना मिर्जा ने जब चार्ज लिया तो ऑफिस का सारा निजाम दरहम भरम था। मुलाजमीन भी अक्सर गैर हाजिर रहते थे। ऑफिस में फंड्स न होने की वजह से ट्रेनिंग नहीं हो रही थी। लिहाजा डॉक्टर आमना मिर्जा ने आते ही अपने अफसरान को अंदरूनी हालात से मुतला किया और उनकी मुशावरत से तरक्याती कामों का आगाज किया और अपने ऑफिस के लिए बजट मंजूर करवाया और ऑफिस में ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू किया। इसके अलावा जो अमला अक्सर ड्यूटी से गैर हाजिर रहता था उसको लाइन अप किया और ड्यूटी पर हाजिरी को यकीनी बनाया। इसी तरह इस ऑफिस की बिल्डिंग के हवाले से कई मामला बिगड़े हुए थे जो उन्होंने अपने फंड से हल करवाए। उनकी बेहतर कारकर्दगी की वजह से उनके महकमे के अफसरान भी उनसे बहुत खुश हैं, मगर बदकिस्मती से उनके मातहत अमले में शामिल चंद शर्त पसंद अनासिर ने उनके खिलाफ झूठी वनगलत और ब्लैकमेलिंग के लिए मुहिम चला रखी है। उनकी शोहरत को नुकसान पहुंचाने के लिए ब्लैकमेलरों से मिलकर मुख्तलिफ महकमों में उनके खिलाफ दरख्वास्तें दे रखी हैं। इन अफराद में शामिल साबका MT मलिक इम्तियाज और शफकत हुसैन मेडिकल टेक्नीशियन जो पतना में जमाना है, ने अपनी तमाम सर्विस में आला अफसरान के मुख्तलिफ तरीकों से ब्लैकमेल करके नाजायज काम करवाए और बाद नाजायज कामों की वजह से उन्हें फिर ब्लैकमेल किया। यही वजह थी कि उनको महकमे में ब्लैकमेलर के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर आमना मिर्जा जो कि एक मोअज़्ज़ज़ और शरीफ घराने से ताल्लुक रखती हैं, जिन्होंने अपनी काबिलियत की वजह से DHQ अस्पताल में जौहर दिखाए और इसके अलावा गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में भी उनकी कारकर्दगी का बहुत चर्चा मंजरेआम है। उनकी कारकर्दगी की बढ़ती हुई शोहरत के पेश नजर आला हुकाम ने उन्हें डायरेक्टर प्रोग्राम DHTC लगाया, जहां पर आते ही उन्होंने सबसे पहले मातहत अमले की हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए अहकाम जारी किए, मगर इन बिगड़े हुए ब्लैकमेलर अफराद ने उनको भी राह रास्त से हटाने की नाकाम कोशिश की, जिस पर डॉक्टर आमना मिर्जा ने उनके सामने झुकने से इनकार कर दिया। उनकी सारी ब्लैकमेलिंग का किस्सा अपने आला अफसरान के गोश गुजार किया, मगर ये बदनामे ज़माना अफराद ने अपना रवैया ना बदला, बल्कि ऑफिस में मौजूद डॉक्टर उमर खयाम मेडिकल ऑफिसर को भी परेशान करना शुरू कर दिया और उन्हें भी ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ऑफिस का तमाम रिकॉर्ड भी ऑफिस से चोरी कर लिया। जब डॉक्टर उमर ने रिकॉर्ड मांगा तो इन दोनों ने उनके साथ बदमाशी शुरू कर दी और उनको जान से मारने की धमकियां देनी शुरू कर दी। जबकि इस वक्त ऑफिस में अपने काम से आए हुए चंद वकला ने इन्हें समझाया कि आप अपने अफसरान से बदतमीजी ना करें, मगर इन दोनों ने उनके साथ भी झगड़ना शुरू कर दिया और हाथापाई तक पहुंच गए और फिर उनके खिलाफ को FIR के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बाज़ वकला बरादरी ने उनसे हल्फनामा लिया कि आइंदा वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे और ना ही इस ऑफिस में ड्यूटी नहीं करेंगे और ना ही किसी मुलाजिम को तंग करेंगे। मगर थोड़े दिनों बाद ही इन दोनों ने डायरेक्टर डॉक्टर आमना मिर्जा को तंग करना शुरू कर दिया और उनको नाजायज काम करने पर मजबूर करने लगे। मगर जब उन्होंने नाजायज काम करने से इनकार किया तो इन दोनों ने उन्हें धमकियां देना शुरू कर दी। लिहाजा डॉक्टर आमना ने अपने आला अफसरान को उनके मुतालिक आगाह किया, मगर उन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया क्योंकि इन दोनों को ब्लैकमेल किया हुआ था। याद रहे डॉक्टर आमना मिर्जा से कबल भी डायरेक्टर डॉक्टर लुबना खुर्रम डार को भी उन्होंने इसी तरह नाजायज कामों के लिए मजबूर करने की कोशिश की थी, मगर उन्होंने भी नाजायज काम करने से इनकार किया था। बाद उन्होंने लिफाफा सहाफियों से मिलकर उनकी खबरें लगवाई। इसका रवैये से दिल बर्दाश्त होकर यहाँ से ट्रांसफर करवा गई। अब यही रवैया डॉक्टर आमना मिर्जा के साथ अपनाए हुए हैं। उनके खिलाफ मुख्तलिफ महकमों को झूठ पर मबनी दरख्वास्तें दिलवाई हैं और उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है ताकि वो भी इंक्वायरियों में फंस कर हमसे सिला करने पर मजबूर हो जाएं और ये बेजमीर चंद सिक्कों की खातिर यूं खवातीन अफसरान की इज्जतों को पामाल कर सकें। महकमा सेहत के जिम्मेदारान से गुजरांवाला के शहरियों का पुरजोर मुतालबा है कि ऐसे करप्ट अफराद का सख्ती से मुहासबा किया जाए जो मुबैना तौर पर नाजायज कामों के लिए अफसरान को ब्लैकमेल करके उनसे नाजायज काम करवाते हैं और फिर उनके खिलाफ वही नाजायज काम बतौर सबूत इस्तेमाल करके उनकी इंक्वायरियां लगाते हैं ताकि उनसे चंद टके बटोर सकें।